तो अब शाम के 6 बज गए हैं कुछ। तो हम लोग 2 बजे वापस आ गए थे, सॉरी, मतलब 2 बजे हम लोग मनाली पहुंच गए थे। बट मैंने आपको बताया था कि मौसम बहुत ख़राब है, सबका मूड भी ख़राब हो गया था और हम लोग बहुत थक भी गए थे। तो इसलिए हमने फिर होटल आते मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी, हम सो गए थे। बट अब मौसम बाहर बहुत ठंडा है, आप देख भी रहे हो, मैंने भी हुडी पहनी है और बाकी सब ने भी गर्म कपड़े पहने हैं, जैकेट हुडी। और रूम देखते ही जो हमारा मूड सही हुआ था, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ पहले तो ये देखो, पूरा ये वुडन का है और ये मिट्टी से जैसे पुराने पहले बनते थे वैसा है। रूम इतना कोजी, और जब हम दोपहर को आए थे तो इधर रूम इतना ज़्यादा ठंडा था, अभी तो इतना चिल्ड हो रखा है कि आप ना नंगे पैर फ्लोर पे नहीं चल सकते। और यहाँ पे विंडो सीट है, विंडो सिटिंग एरिया, जहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। बाहर का व्यू मैं आपको भी दिखाती हूँ ये। और रूम का बाथरूम भी फोटोजेनिक है, सीरियसली। मैं तो फोटोहॉलिक हूँ तो मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। सी बाथरूम भी वही मड का, जो मड हाउस है ना, तो इसीलिए। तो मैं अब आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू भी बहुत मेमोराइजिंग है। ये देखो, ये 2-3 और अलग अलग होटल्स हैं। ये पापा को ठंड लग रही। उधर पहाड़, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो गई है, हल्की हल्की तो नहीं, काफ़ी ठंड हो गई है। ये देखो, ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है। इधर डक और वो मुर्गे भी हैं। ये हमारे जो मड हाउस हमने जो प्रॉपर्टी बुक करी है उसके ऊपर का एरिया, हमने ग्राउंड फ्लोर पे 2 लिए हैं रूम। ऊपर वाला ये प्रॉपर्टी ही बहुत सुंदर है एक्चुअली, पूरे पहाड़ों के बीच में कोजी सा। आप देख सकते हो कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है। मतलब अगर सुबह और शाम आपकी ऐसी हो ना, ये मैं मुर्गे बता रही थी ना, ये रहे, अरे बहुत शोर मचाते हैं। बर्फ़ तो यहाँ नहीं है, सोलांग वैली और रोहतांग साइड बर्फ़ हो सकती है, पर इधर ये है कि सुबह शाम मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है प्रॉपर्टी देख के एक्चुअली। वो दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। यहाँ रहने में इतना मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर, और व्यू इतना प्यारा है। ओके, हम लोग स्नैक्स खा, थोड़ी सी शाम को भूख लग रही थी तो हम सब मैगी खा रहे हैं। मैगी ये मामा सब ले रहे। काशू सो रही है तो धीरे बोलना पड़ेगा, मम्मी बैठी है। रूम बहुत कोजी है। और तो रखा है शाम का, हम ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं। और ये देखो मामा और दक्ष को मुर्गों के साथ, और ये मैच भी कर रहे हैं मुर्गों से। मैं वाइट और ब्लैक वाला मामा और वो ब्राउन वाला दक्षु, ये देखो। पर ये देखो ये व्यू कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया है, सामने से बहुत सुंदर व्यू है। और पीछे देखो, तो अभी यहाँ एक अंकल थे, हमने उनसे पूछा कि कहाँ बर्फ़ मिलेगी, उन्होंने क्या बोला मामा? शिशु में, वो भी दूर दूर से ना, दूर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा या फिर रोहतांग में मिलेगी। और रोहतांग अभी खुला नहीं है तो हमें बर्फ़ नहीं मिलेगी। मतलब ये मुर्गे हैं, और पास नहीं जाऊँगे, काट गए तो लोग चोंच मार दी तो। बाकी ठीक है यार, चिल करने के लिए तो जगह अच्छी है। तो अभी मामा और दक्ष मार्केट गए थे, वापस आ गए हैं, सामान लेके आए हैं थोड़ा सा। और हम लोग बॉन फायर के साथ कुछ तो खाने का बनाएंगे। ये मम्मी टमाटर लेके आई हैं और पापा प्याज काट रहे हैं, और काशू सुपरवाइज कर रही है सबको, यहाँ बैठ के देख रही है कौन क्या कर रहा है। और हरी मिर्ची ना हम लोग दिल्ली से लेके आए थे, क्योंकि पहाड़ियों की ना मिर्ची बड़ी फीकी होती है, इनसे मिर्ची खाई नहीं जाती, बेकार होती है। मामा बोल रहे बेकार होती है, पापा कह रहे तीखी होती है, पता नहीं, मामा कह रहे बेकार होती है। हमने तो जितनी बार लिया ना फीकी दी है, मोटी दी होंगी ना, नहीं पतली थी। इस मतलब देखो खाना बना रहे हैं इस व्यू के साथ, और बोन फायर लगाएंगे। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ बोन फायर लगा खाना खाएंगे सब, ये मम्मी और मामा। देखो दोस्तों, हमारा होटल मॉल रोड पे चल। ये हमारे रूम है। मम्मी बाहर बैठी हैं, पता नहीं क्यों। देखना इसका भी कोई कैरियर बांध लो। ये देखो व्यू हमारे होटल से। कौन सा बार बार आना होता है, आराम आराम से चलेंगे, आराम से टहलते टहलते कर लिया। और 10 बज गए हैं, अब हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। ऑटो से जा रहे हैं, हमसे मन नहीं कर रहा हमारा जाने का। है सवारी, सवारी है उसमें, चलो पैदल जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं।
ठंड हो रही है, वैसे ठंड बहुत हो गई है। हमारा कितना ज़्यादा खाना वगैरह खा लिया, अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। बस हमने एक तो अब याद आया कि नहीं नहीं है ना, हम थोड़ा इसलिए हो जाता है, पर ये है यहाँ ना जगह बहुत अच्छी अच्छी है रुकने के लिए। हाँ, जगह बहुत अच्छी अच्छी है, म्यूजिक और यहाँ पर पार्टी चलती है पूरी रात। मनाली तो फिर मनाली है गाइस, ठीक है। नीचे से वॉक करने में थक गए, और ये दोनों किसी काम के नहीं है। इन्होंने काशू को भी गोदी ले रखा, मामी ने लिया हुआ है, और मामा ने काशू गोदी ले लिया। ऑलमोस्ट मॉल रोड आ गया है, पर हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है ना मामी। मम्मी पापा होटल में रुक गए थे, वो लोग नहीं आए क्योंकि उन्होंने बोला उनकी बस की नहीं है चलना। सब कुछ है ऐसे खाने के लिए, देखो चिकन कबाब जो खाना है 80 रुपये में स्टॉल, सब बढ़िया है। पर भीड़ देखो, भीड़ बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत ज़्यादा है। था इतनी भीड़ होगी नहीं, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, भीड़ है। और ना हम लोग ऐसे नाइट सूट में उठ के आ गए, खाना वाना खा के हम तो वॉक के लिए आ गए जैसे, बट बहुत लोग यहाँ पे इतना रेडी शेडी होके आ रखे हैं, देखते हैं बाकी। और मामा ने अभी मेरी बेइज्जती कर दी कि मेरे व्लॉग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कोई बात नहीं, बाकी कुत्ते बहुत हैं यहाँ पे, हर जगह भौंकते रहते हैं, भाव 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 करते रहते हैं। पुलिस अंकल कितने सारे अरे हम, बट ये खा रहे हैं समथिंग। पकड़ो भाई, कितने क्यूट क्यूट है ये कितने क्यूट है यार। क्या 8 in 1 आइसक्रीम 50 रुपीज़ की है। मैंने बहुत सारे फ्लेवर मिक्स कराए हैं, मामी ने 2 कराए हैं, उनको वो अच्छी नहीं लगी, और मेरे को अच्छी लग रही है बढ़िया। मैंने बहुत सारे मिक्स करा लिए, और दक्ष ने भी काफ़ी सारे। रोड से वापस जाते हुए हमने लिया ऑटो, 150 रुपये ले रहे हैं, जो कि 2 किलोमीटर के। सबका प्राइस सेम ही है, 200 रुपये कैब, 150 रुपये ऑटो। तो अब हम वापस होटल आ गए, अब हम घर जाके सो जाएंगे। अरे मैंने बोला रूम पे जाके सो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 हो चुके हैं, शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा 10 से। तो अब जाके सोएंगे, बाकी देखते हैं कल का क्या प्लान बनेगा, कहाँ जाएंगे लोगों ने और कुछ नहीं। बाकी हाँ, महंगा तो है ही, अब पहाड़ों पे महंगा ही होता है, पर आ गया है। और अब बस सोएंगे क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। काशू के तो आसपास नींद है नहीं, तो जाग ही रही है, अपने रूम से ही आ गई है, गुंडा बच्चा भाग जा चल। थोड़ा पर अब हम लोग सोने जा रहे हैं, अब देखते कल का क्या प्लान बनेगा। The next morning. सुबह उठ के हम सब पी रहे हैं चाय, हमने अपने होटल से ही लिया, मतलब मैंने पी लिया, बाकी सब पीने लग रहे हैं। समोसे भी लाए थे, नमकीन हमारी, चाय हमने यहीं से ली थी। अब रेडी हम सब हो चुके हैं, पापा 10 गाड़ी के पास जा चुके हैं, माँ ये भी तैयार हो चुकी है, काशू सो रही है। अभी हम बस निकल रहे हैं, हम जाएंगे शिशु, और उसके बाद अगर अभी तो बताया मैंने, अरे दोबारा बताओ ना। पहले अटल टनल जाएंगे, फिर शिशु, अगर सेम रास्ता वही कोकसर जाता हुआ तो कोकसर भी जाएंगे। बर्फ कोकसर में है, मतलब पुरानी बर्फ। अब देखते हैं क्या करना है, चलो। बाहर गर्मी बहुत है। हाँ जी, फोन दो फोन। भाई मेरे मामा धोखेबाज है, ये रहे, बहुत गुंदे हैं ये, पार्टी बदलते रहते हैं। निकल चुके हैं अपने, और अब हम लोग जा रहे हैं कोकसर, अटल टनल। पहले हम अटल टनल जाएंगे, फिर सिसु, फिर अगर रास्ता सेम हुआ तो वहीं से हम कोकसर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ी पुरानी स्नो है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल गर्मी है, दिल्ली जैसा ही मौसम, बस रात को थोड़ी ठंड थी। देखते हैं आगे जाके क्या करेंगे। तो वहाँ सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, व्यू चेक करो कितना सुंदर है। और यहाँ हम बनाएंगे खाने का कुछ, तो ये नहीं पता क्या बना रहे हैं, बट कुछ तो बनाएंगे, देखते हैं। तो हम नीचे से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे। हम लोग आलू के पराठे बना रहे हैं। ये देखो व्यू चेक करो,
इस व्यू से यहाँ से खाना खाएंगे तो कितना ही सुंदर लगेगा। ये हमारा पराठा रेडी और ये व्यू देखो, आलू के पराठे सब डाल दिया। और अब यहाँ की जगह की सफाई चल रही है। ऐसे तो सबने बहुत बेकार गंदगी मचा रखी है पूरे जंगल वाले एरिया में भी। क्या कर सकते हैं, हमने अपना जो हमने थोड़ा बहुत रहा है वो साफ करने लग रहे हैं और फिर हम जाएंगे गाड़ी तक। हाँ, तो इस कुत्ते की मैं बात करी थी, इसको देखो हमने 4-5 रोटी खिला चुके हैं और भी खिलाने लग रहे हैं। बेचारी बहुत भूखी है ये। मैं वीडियो ये वेरी गुड मामा। गलती से डाल दिया, भूल गया था वो मैं। व्यू हर जगह ही, वहाँ थे हम लोग। ये देखो मौसम ख़राब हो चुका है, लग रहा है ऐसे बारिश आएगी। 2 बज चुके हैं दोपहर के, हमें लग रहा है हमें होटल से ही पहले जल्दी निकलना चाहिए था। बाकी कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, कितना ज़्यादा बोलती हूँ मैं। देख के रोड क्रॉस करेंगे। भेजू ये रही हमारी गाड़ी। जा वहाँ बुला रहे। अभी हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, जैसे अटल टनल क्लोज जाते जा रहे हैं। और ऊपर देखो बर्फ, पहाड़ और ये देखो झरना, इतना ही सुंदर है। कैमरे में तो उतना आएगा भी नहीं जितना सुंदर हमें रियलिटी में दिख रहा है। ऊपर तो इतने बादल हैं कि पहाड़ ही दिखने बंद हो गए हैं। ओ तो यहाँ पे हम अटल टनल पहुँच चुके हैं। अभी ये नहीं पता आगे जाने देंगे या नहीं, तो यहाँ खड़े होकर हम फोटो वगैरह लेंगे। ये सामने भी बहुत सुंदर है, बर्फ है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है। ये झरना कितना सुंदर, और ये सामने अटल टनल। स्पीड लिमिट यहाँ 40 की है और कितनी ही सुंदर है यहाँ पे कैमराज और एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट्स, और क्लीन कितनी है। एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं हर जगह जगह पे, इसलिए घुटन भी नहीं है टनल के अंदर। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर। कैमरा लगा रखे वो देख तो पीछे लक्कड़ कर रहा है। कौन है, कौन सी गाड़ी देखो? तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये बॉर्डर BRO की गाड़ी खड़ी हुई है जो क्लीन कर रही है। हाँ, जो पानी यहाँ पे रोडों पे था वो सफाई वाली गाड़ी का था। नो स्टॉपिंग का बोर्ड लगा हुआ है, स्पीड बोर्ड लगा हुआ है। अब ये इतना आसान हो गया है चाइना बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। कुछ ही घंटों में हमारी यहाँ की गाड़ियाँ आ रही हैं, फटाफट 6 किलोमीटर की टनल बाकी रह गई है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं 500 मीटर बाद आई गेस कि कितनी टनल रह गई है। ये पागलों की तरह फिर से हॉर्न मार रहा है, ये देखो ओवरटेक का इनका ट्राई कर रहा है, शीशे में दिख रहा हो तो। चाहिए जान निकल गवारा आदमी। आगे भगवान करे ऊपर कहीं नीचे जाओ सारे शायद डल वो अब वो स्कॉर्पियो थोड़ी करेगा, हमारे नहीं उतर के साले 5-7 बैठे हैं। वो उसको भी कर रहा है ट्राई ओवरटेक करने का। नहीं साइड वो देखो हाई बीम करके दे रहा है, लाइट मार रहा है। हमें भी नहीं देनी चाहिए थी। मैंने नहीं देखा पागल। अभी इसने अभी ओवरटेक किया तो मामा का ईगो हर्ट हो गया। अब मामा क्या करोगे मामा? स्कॉर्पियो लेकर आऊंगा जेड ब्लैक परमिशन के साथ। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट नहीं, वो सीक्रेट है, वो नहीं बता सकते। वीडियो में। तो अभी वो स्कॉर्पियो वाले को भी क्योंकि ट्राई कर रहा है ओवरटेक करने का, बट स्कॉर्पियो वाले साइड नहीं दे रहे उसको, हमने दे दी। हम सारे फैमिली वाले स्कॉर्पियो में 7-8-6 लड़के हैं। इसीलिए जैसे टनल से 500 मीटर रह गई है तो अब स्पीड लिमिट कितनी कर दी है? 40 कर दी है स्पीड लिमिट। पहले बीच में पूरी में टनल में 60 है, एंट्री टाइम पे 40 है, और लिविंग टाइम पे भी एग्जिट का टाइम है उस पर भी 40 है। फॉग आनी शुरू हो गई है। फॉग स्टार्ट हो गई है अब। हाँ, सामने फॉग है। पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन कहाँ से आ गया? पोल्यूशन नहीं, फॉग ही है, क्योंकि बाहर ऐसे कहते हैं अटल टनल से निकलते ही व्यू बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। अब देखते हैं। शार्क टनल से एग्जिट ले लिया है, अब देखते हैं कैसा व्यू और मौसम बदलता है। कमल गुड़िया कौन करता है? इधर धूप है। अरे इधर पर व्यू बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, ये है व्यू, तो ये है ब्यूटी। तो ये नदी है, ये नदी पूरी जमी हुई थी, नीचे पानी है, इतनी बर्फ थी, नदी पूरी जमी हुई थी बर्फ। ऊपर बर्फ है, ऊपर बर्फ है। व्यू चेक करो सामने का, ऊपर बादल, यहाँ हमने गाड़ी लगा ली है और ये देखो कितना सामने झरना आ रहा है, कितना ही सुंदर व्यू है। इधर पानी का लेवल अभी कम है, इसलिए हमने गाड़ी यहीं लगा दी है, ऐसा अलाउड नहीं है। उधर पीछे बर्फ भी है, वैसे जाएंगे तो देखते, बीच में क्रॉसिंग है, नहीं जा पाएंगे। उधर की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी हमारी है खड़ी, सब जैकेट वैकेट पहन रहे हैं क्योंकि ठंड भाई लिटरली बहुत हो गई है। रुके थे उधर से फोटो व्यू पॉइंट था एक, हमने गाड़ी नीचे उतारी थी, उसके बाद फोटोज वगैरह खींची और हम जा रहे हैं कोकसर। यहाँ से 8 किलोमीटर है और रोड और व्यू देखो कितना ही सुंदर है। ऊपर बर्फ, नीचे जो बर्फ है वो तो ब्लैक पड़ गई है, पर जो ऊपर वाली है वो बिल्कुल फ्रेश लग रही है, वाइट है, बिल्कुल वाइट है। रोड नैरो हो गए हैं और व्यू देखो, व्यू चेक करो कितना सुंदर है, वर्ड्स नहीं है इस व्यू के लिए भाई। ऊपर बिल्कुल बर्फ की चादर बिछी हुई है। कोकसर यहाँ से 5 किलोमीटर है। बढ़ा लो 10,000। रुक तो जा। ऊपर से देखो ये वाटर फॉल टाइप्स, तो हाँ वाटरफॉल ही है। कितना ही गंदा पानी आ रहा है इधर से, दिखाती हूँ आपको। मिट्टी का है, ऊपर देखो वहाँ से आ रहा है कहीं से, बीच से। हो सकता है बारिश का गंदा पानी है। ये देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, ये पर गाड़ी की वजह से गंदी हो रही है। हाँ, रोडों पे बर्फ आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, ये देखो नीचे नदी, ऊपर बर्फ वाले पहाड़, इससे सुंदर क्या ही हो सकता है। ये स्नो देखो ऊपर से गिरी हुई है कैसे, पूरा ग्लेशियर तो नहीं, छोटा सा स्नो का ग्लेशियर सॉरी। ये देखो रोड पे बर्फ, स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई है। अरे मुझे घर वालों ने बोला था कि बर्फ नहीं स्नो बोलनी है, अब मेरे मुझे बर्फ ही निकल रही है। देखो ये स्नो कितनी पुरानी है, ये साइडों में नहीं है, मतलब ये इतनी ऊंची है, मतलब इतनी बर्फ रोड पे जमी हुई थी, काट के बनाया है पूरा। स्कूटी बाइक पे भी इतने लोग आए हुए हैं। अब जितनी हाइट साइड में बर्फ की है, आप अंदाजा लगा लो कि उतनी ही बर्फ रोडों पे थी, उसको काट के अब रास्ता बनाया है, तभी ये अटल टनल वाला रास्ता खुला है, कुछ दिन पहले ही खुला है। और ये शेल्टर पे कैसे पत्थर गिरा हुआ है नीचे, वो देखो पूरा टूटा हुआ है, बड़ा पत्थर है, चट्टान है, वो पत्थर नहीं है। जो चीज़ जितनी सुंदर है वो उतनी खतरनाक भी है। ये सामने देखो कितना सुंदर व्यू है, आगे से वाटरफॉल आ रहा है, पानी गिर रहा है सामने, वो देखो जितना जूम हो पा रहा है क्लियरली दिखा रही हूँ। ऊपर से बर्फ और झरने इतने सुंदर, इतने सारे हैं, छोटे छोटे झरने हैं। मिलिट्री ट्रक्स तो नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन ट्रक्स हैं। ये देखो इतनी बड़ा देखो बर्फ को कैसे काटा हुआ है, इतनी सारी स्नो है। नैरो बहुत रास्ता, नैरो फंस गया क्या? बहुत नैरो रास्ता। ये वही गाड़ी है जो हमें वो करा था, ओवरटेक करा था टनल में। अपनी हो जाएगी क्रॉस गाड़ी।
अपनी तो हो जाएगी, अपने तो हो जाएगी इसकी। ट्रैवलर भी है ना पीछे। तो इतनी तो निकल जाएगी। जो ट्रक से निकल रही है। हाथ नहीं पहुंच रहा गाइस मेरा। और ये फंसा हुआ है ट्रक। बर्फ में तो क्या हो जाएगा? अच्छा पागल है, नुकसान हो जाएगा। पत्थर जैसी है क्या बर्फ? और नहीं तो क्या। अब देखते हैं हमारी निकल पाएगी या नहीं। रास्ता नैरो हो रहा है। इतना बड़ा ट्रक निकल गया तो ये निकलेगी। हमारी भी निकल गई। नीचे रास्ता थोड़ा सा वो है, पानी भरा हुआ है। कि बर्फ पिघल रही है तो पानी तो रास्ते के बीच होगा ही। पर देखो कितनी ऊंची ऊंची बर्फ है यहाँ, मतलब ये रास्ते में इतनी बर्फ थी, उनको काट के रास्ता बनाया बीच में से। काफी गंदी है वैसे तो, क्योंकि गाड़ियाँ निकलती हैं तो गंदी होगी हो ही। गई है गाड़ियों की वजह से। बीच में जो बर्फ से निकलने वाला रास्ता है वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि रोड नैरो है, साइडों में बर्फ है, गाड़ियाँ ट्रक ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं हाथ से खरोचती थोड़ी सी। गंदी बर्फ है। ऐसी वीडियो बनाओ। वहाँ से देखो पूरा, मतलब साइडों में बर्फ है इतनी बड़ी बड़ी। 10-10 फुट की बर्फ होगी आराम से, 10 फुट से भी ज्यादा ही है। 12-12 फुट है। ऊपर भी है, क्योंकि ऊपर की तो काटी ही नहीं हुई है। एक और ट्रैवलर, सिर्फ एक रास्ता बनाया हुआ है गाड़ियाँ जाने आने के लिए। हमारे आगे एक ट्रक फंसा हुआ है। ये देखो ट्रक। वो ट्रक टच भी हो गया बर्फ से, क्योंकि वो लोहे का टीन है, उसको कुछ नहीं होना। रात जा सकता बर्फ लगी। क्या कर रहे हैं? रुक गया है क्योंकि आगे हो रखा है ट्रैफिक जाम लग गया है। अब आगे से गाड़ियाँ बहुत, जब तक ये नहीं चलेगा तब तक चल पड़ा फाइनली। सिंगल है ना, वेट कर रहा था ये गाड़ियों के निकलने का। अरे आगे स्पेस नहीं है ना आगे। अच्छा सिंगल पासिंग आगे सिर्फ, सिंगल रोड तो है और क्या है। अभी तक डबल निकल रही थी ना। नहीं है एक्चुअली बर्फ को काटे थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है जाने के लिए। ये देखो अब रास्ता यहाँ साफ है। वो देखो कितनी लाइन है, ट्रैफिक बहुत जाम लग गया इतने में ही। सामने देखो कितना सुंदर पानी गिर रहा है, वाटरफॉल। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। सूखा पहाड़ है, मतलब यहाँ बर्फ हमें यहाँ से नहीं दिख रही, शायद उस तरफ हो, यहाँ से नहीं दिख रही, पर पानी कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से गिरते हुए। ये देखो पानी, देखो बर्फ यहाँ। ये वाली स्नो साफ है, तो फोटो खींच रहे हैं। कपड़े का साफ करा किया तुम्हें बैठ बैठ के। हम आगे जा ही जा रहे हैं। पापा गाड़ी रोक नहीं रहे हैं बर्फ के पास। लगता है हमें बिल्कुल साफ बर्फ पे पहुंचा के मानेंगे। जहाँ कोई नहीं। हाँ जहाँ कोई नहीं होगा। क्या बना रखे। ये कुछ ये इग्लू बना रखा है, इग्लू का होटल है ये, बट नकली इग्लू है। नकली इग्लू का कैफे सा बना रखा है कुछ। ये सिर्फ गूंग हाँ। इग्लू नहीं है। कोक्सर प्राइवेट पार्किंग के पास इसने कुछ बना रखा था। व्यू सुंदर है, बर्फ हो ना हो व्यू बहुत सुंदर है। से भी टूरिस्ट आए तो अब कोक्सर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। हम कहाँ जा रहे हैं मामा? ग्रम्पू नाम की कोई जगह है, हम वहाँ जा रहे हैं। जाएंगे जहाँ तक हमें जाने दिया जाएगा। हाँ जहाँ तक हमें जाने दिया जाएगा, चाहे हम रोहतांग भी पहुँच जाए। वो रोहतांग है ऊपर। ऊपर रोहतांग है, पर रोहतांग शायद बंद है अभी ज़्यादा स्नो की वजह से। उधर काफ़ी लोग हैं, वहाँ बर्फ साफ। पापा यहाँ रुक देख, कितना सुंदर है। जो बीच में आगे बर्फ भी है उसमें, कितना सुंदर लग रहा है ये। ग्रम्पू नहीं जा रहे, यहीं तक है। चेकिंग है पापा। अच्छा हाँ जान दे रहे देखते नहीं जाने देंगे। अरे स्टॉप देख लेते हैं, अगर जाने देंगे तो। वापस नहीं जाने देंगे, पैदल तो जा सकते हैं हम लोग आगे तक। इनको बोलो इनको क्या कह रहे हैं ये बात कर। गाड़ी पीछे लगा के फिर आगे वॉक करके जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जी ये कर रहा है, झटका लगा कितना बुढ़ा नाड़ में भी। कैसे कर रहे हैं ये, मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाए। वो कितना खुश हो रहा है करते हुए। तो जाएंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं ऊपर बर्फ में। आओ मामी, जा तू जा। चलो फिर चलो ना। तो पैर तेरा तो हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे खुद के। मामी शूज़ पहनो, शूज़ हमने पहने हुए हैं, कुछ ऐसे गीले वीले होंगे नहीं। आंटी ने भी बोला कोई जरूरत नहीं है शूज़ की, मतलब इनके जो होते हैं। बस चलते हैं जहाँ तक जाया जाएगा। मैंने और दक्ष ने तो शूज़ ले लिए हैं। अरे बहुत गीले टाइप, ठंडे ठंडे लग रहे हैं। हाँ ऐसा लग रहा है इसके अंदर पानी भरा हुआ है पर यार। है ही नहीं यार, बड़े सूखे हैं। व्यू ओए होए, भले ही बर्फ गंदी है बट व्यू तो एक नंबर का है, कहना पड़ेगा। देख के मम्मी भी रेडी होके चलने के लिए, मामा भी। तो थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं।
भाई व्यू, क्या व्यू आ रहा है इधर। मामा बिना शूज से ही आ गए, उनके शूज में ही। ओहो। और दक्ष ट्राई कर रहे हैं जहाँ तक जा पाए वहाँ तक जाएं, क्योंकि मामा मम्मी तो सब मना ही कर रहे हैं। सेल्फी स्टिक लानी चाहिए थी दक्षु यार। है पैर दबा के आओ मम्मा। ऊपर जितना जा रहे हो तो बर्फ साफ है। अरे इधर से चल पता मिट्टी वाले एरिया से यहाँ ऊपर तक जाकर आए। सॉरी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पैर इतने फिसल थे, ग्रिप पे ज़्यादा ध्यान देना था। थोड़ा बहुत हमने खेला और अब हम नीचे जा रहे हैं। मामा दक्षु सब जा चुके हैं, मैं और मम्मी रह गए। मेरे जैकेट में मामा ने बर्फ़ डाल दी और मुझे लग रही है केयरफुली, क्योंकि नीचे ना आराम से बर्फ़, काली बर्फ़ है, इसलिए आराम से। बट मज़ा आ गया, पूरा भी बहुत सुंदर था। फोग हो गया और आंधी चल रही है, मौसम ख़राब हो गया, इसलिए हम निकल चुके हैं कोकसर से और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अब। वैसे धूप है पर बाहर आंधी चल रही है और बिल्कुल ठंडी हवा है। ऊपर मौसम खराब हो गया, दिखा देना। मौसम बिल्कुल ब्लैक हो गया है, पीछे काले बादल है बिल्कुल। हम वही टन है, ये देखो बीच में कितना गड्ढा सा हो रखा है, डीप सा। यही बर्फ है, उसके बाद तो बर्फ है नहीं आगे। और फिर आगे तेरे ऊपर घेरने के लिए हाथ धो लूं मैं अपने। ये वाली साफ है बल्कि थोड़ी थोड़ी। देखो मामा ने बर्फ निकाल के दिया साइड में, बर्फ का गोला। जरूर जाओ बर्फ के गोले, अपने घर जाओ। हमारा ही थारा जी तो